स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दे रखा है जिसके अंदर आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है ₹50,000, परचेजेस दे रखा है एडजस्टेड, ध्यान रखिएगा, और ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेजेस दे रखा है, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड भी है, कैरेज आउटवर्ड भी है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स, सेल्स, कैपिटल, चैटर्जी का लोन जो कि अक्टूबर में लिया गया है @18% पर एनम, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा इंश्योरेंस दे रखा है, कमीशन दे रखा है, और ये कमीशन रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट में दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, ड्राइंग्स है। सन्डे डेटर्स दे रखे हैं ₹40,000, सन्डे क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹37,350। उसके अलावा कैश एट बैंक है, ऑफिस इक्विपमेंट है और एक्सपेंसेस पेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब के अमाउंट आपको नजर आ ही रहे हैं। अब आपको एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखी हैं वो समझ लीजिए। आपसे कहा गया है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को और ऑफिस इक्विपमेंट्स को, इन चारों को डेप्रिशिएट करना है। लैंड को डेप्रिशिएट करना है आपको, लैंड बिल्डिंग को 6% पर एनम के हिसाब से, 6% ही लिखा है क्वेश्चन में। प्लांट एंड मशीनरी को 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को आपको करना है 15% और ऑफिस इक्विपमेंट को आपको करना है 20%। तो इस तरह से इन चारों को आपको डेप्रिशिएट करना है। ये आपकी पहली एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई ये एडजस्टमेंट। फिर आपसे कहा गया है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है ऑन डेटर्स, और ये करना है केवल 2% ऑन डेटर्स। आपको क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स नहीं दे रखे हैं, तो जो भी आपको डेटर्स दे रखे हैं ₹40,000, उसी का आप 2% निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स, और वो अमाउंट जो है आपको ये जो बैड डेट्स दे रखा है इसमें ऐड कर देना है और बाद में डेटर में से माइनस कर देना है। ठीक है, हर एडजस्टमेंट दो जगह आती है। उसी तरह से जो ये आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा और बाद में इन रिस्पेक्टिव एसेट्स में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगले पॉइंट में कहा है कि जो इंश्योरेंस है उसमें 250 जो है रुपीज 250 वो एडवांस है, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस है ₹250, और उस 250 को आप इंश्योरेंस के अमाउंट से माइनस कर दीजिएगा और बाद में जो है इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर दीजिएगा, बिकॉज प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एक एसेट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कह रखा है कि यहाँ पे जिसका ये ट्रायल बैलेंस है उस ओनर का नाम है सुबू, और सुबू को आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है ₹15,000। तो ये ओनर सैलरी है, एक बार पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा और बाद में इसको आप जो है कैपिटल में ऐड जरूर करिएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको दे रखा है स्टूडेंट्स कि आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है ₹11,500। तो यहाँ पर आपको जो सैलरीज दे रखी है इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको गिवन है 11,500। इसको आप सैलरीज में ऐड करना मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाद में लायबिलिटी साइड में लिखना मत भूलिएगा। फिर आपको एक लास्ट पॉइंट और दे रखा है, उसमें कहा है कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में डालना है। तो नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आप तभी कर सकते हैं ये वाला पॉइंट जब आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। जब तक नेट प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा आप जनरल रिजर्व नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म मांगी है, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आया करती हैं, ताकि आपके लिए थोड़ी और आसानी हो जाए। लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट में आएगा, एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक पहली बार आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, ये सिर्फ एसेट के अंदर आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इसलिए दे रखा है क्योंकि आपको एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं। वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सैलरीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल में, डिस्काउंट रिसीव भी पीएनएल में आएगा मगर इनकम साइड, बैड डेट्स पीएनएल में आता है, सेल ट्रेडिंग में आता है, कैपिटल लायबिलिटी है, चैटर्जी का लोन लायबिलिटी है। चैटर्जी के लोन वाला पॉइंट हाँ स्टूडेंट डिस्कस करना रह गया था, तो अब डिस्कस कर लेता हूँ। इसका आपको 18% निकालना है, वो 4500 आएगा पूरे साल का, लेकिन लोन अक्टूबर में लिया गया है तो इसका इंटरेस्ट आएगा ₹2250 आधे साल का। और इंटरेस्ट जो है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्योंकि इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं पे किया गया। तो ये इंटरेस्ट एक बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और बाद में जो है लायबिलिटी साइड में चैटर्जी के लोन में आप ऐड कर दीजिएगा। इंश्योरेंस पीएनएल में आता है, कमीशन पीएनएल में आएगा मगर क्रेडिट साइड। प्लांट मशीनरी एसेट है, फिक्स एंड फिटिंग एसेट है, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगा।
डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, कैश एट बैंक एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है और एक्सपेंसेस पेबल एक लायबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करिए स्टूडेंट्स एडजस्टेड परचेजेस से, और एडजस्टेड परचेजेस का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? एडजस्टेड परचेजेस का अमाउंट है 2,07,500। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर सीधा वेजेस पे आ जाइए, वो दे रखा है 45,300। और डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे केवल एक और कैरेज इनवर्ड ही आपका इधर आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में सिर्फ सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दे रखा है आपको 3,83,500। अब फर्म को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है ग्रॉस में वो देख लेते हैं। 247 और 45 होता है स्टूडेंट्स आपका 252,800 और 253 2,54,000 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। और 383,500 में से 2,54,000 माइनस करेंगे तो 500 ये आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा और 2 ये आ जाएगा, 129,500 आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ लिख दीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट 129,500। और जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए 3,83,500, 3,83,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 129,500। अब यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे और इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सैलरीज आपको सबसे पहले लिखना है और सैलरीज का जो एडजस्टमेंट है वो भी ध्यान रखना है। सैलरीज आपको दे रखा है स्टूडेंट 39,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है 11,500। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50,500। ऑफिस एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज लिख दीजिए 15,400। और कैरेज आउटवर्ड का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लिख दीजिए 2,000। डिस्काउंट अलाउड 750 लिख दीजिए। डिस्काउंट रिसीव आपको दे रखा है 1,200, यहाँ लिख दीजिए उसको। और बैड डेट्स आपको दे रखा है 1,200, वो यहाँ लिख दीजिए। और इसमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको ऐड कर दीजिएगा। ये कैसे आया था मैं बता देता हूँ स्टूडेंट आपको। डेटर आपको 40,000 दे रखे हैं, उसका 2% आपको प्रोविजन निकालना है, वो 800 निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में ये अमाउंट डेटर में से ही माइनस हो जाएगा। अभी 800 यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको जो है इंश्योरेंस लिखना है। इंश्योरेंस जो है वो 1,500 है, लेकिन उसमें से 250 प्रीपेड इंश्योरेंस के हटा दीजिएगा तो ये 1,250 आ जाएगा। और चैटर्जी के लोन का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था स्टूडेंट 2,250 आया था आधे साल का 18% पर एनम के हिसाब से, तो इसको भी आप यहाँ लिख दीजिए डेबिट साइड में। उसके अलावा आपको कमीशन दे रखा है जो क्रेडिट में दे रखा है, तो इसको इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है उन रिस्पेक्टिव एसेट्स पे। लैंड बिल्डिंग पे 6% निकालना है, 50,000 का 6% 3,000 होता है। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% निकालना है, 50,000 का 10% 5,000 होता है। ऑफिस इक्विपमेंट 20% लगाना है यानी 2,400। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे आपको 15% निकालना है डेप्रिसिएशन। और फर्नीचर एंड फिटिंग जो है वो 20,000 है, उसका 15% 3,000 होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3, 3, 6, 11, 13,400। और ये सुबह की जो सैलरी है ओनर की वो आ जाएगा 15,000 डेबिट साइड में। अभी एक पॉइंट करना बाकी है स्टूडेंट्स, लेकिन उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है। तो जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तो हमारा जनरल रिजर्व वाला पॉइंट भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल आएगा 132,200 इन्हें जोड़ के, और डेबिट साइड का टोटल आएगा आपका निकलकर 102,550। तो इसका मतलब फर्म को नेट प्रॉफिट तो हो रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से। ये अमाउंट आया 29650। इसका 10% निकालेंगे जो आएगा 2965। ये जनरल रिजर्व में जाएगा तो यहाँ लिखिए टू जनरल रिजर्व 2965। फिर इसको माइनस कर दीजिए। 50 - 65 85 होता है, 15 - 9 6 होता है, 28 - 2 आपका 26 होता है। तो 26685 आपका निकल कर आ गया स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट। जो फाइनल नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ये वाला लिखा जाएगा, इसको आपको वर्किंग नोट में ही रखना है इस वाली नेट प्रॉफिट को, क्योंकि बिफोर जनरल रिजर्व था, दैट्स वाई। और नेट प्रॉफिट निकल कर आया 26685। जो बड़ा टोटल उसको दोनों तो लिख दीजिए, 1,32,200 इधर भी और इधर भी 1,32,200। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखिएगा कैपिटल, और कैपिटल जो है वो है इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखी है वो है 1,15,000। तो 1,15,000 में आपको जो नेट प्रॉफिट प्लस करना है वो है 26685। ड्राइंग जो माइनस करनी है वो है ₹20,000। उसके अलावा सुबह की सैलरी प्लस करनी है 15,000, इसको मत भूलिएगा। तो 115 प्लस 15 130, 150 सॉरी 115 प्लस 15 130, 130 माइनस 20 110, 110 प्लस 26 इज 136,685। जनरल रिजर्व हमने अभी निकाला है स्टूडेंट्स 2965, वो लिख लेंगे हम लोग। ये लायबिलिटी साइड पे भी आएगा, ध्यान रखिएगा। इसको हमें प्रॉफिट में से हमने रिजर्व जो है वो हटा दिया है, और रिजर्व को अभी तक जो है हमने पार्टनर उसको ओनर को दिया नहीं है, इसलिए अलग से इसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। चैटर्जी का लोन है ₹25,000, और उसका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 2250, उसको जोड़ के लिखिएगा, ये हो जाएगा 27250। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको लिखने हैं 37350। एक्सपेंसेस पेबल आपको लिखने हैं 3300, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 11,500 था उसको लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गई लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड पे आ जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग आपको 50,000 दे रखा है, उसमें से 3,000 उसका डेप्रिसिएशन माइनस करिए, ये आया 47,000। क्लोजिंग स्टॉक 45,000 एज लिख दीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 दे रखा है, उसके डेप्रिसिएशन को माइनस करिए 5,000, ये आया 45,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 है, उसका डेप्रिसिएशन 3,000 आया था, उसे माइनस करिए, ये बचा 17,000। डेटर्स 40,000 है, उसमें से नए प्रोविजन को माइनस कर दीजिए, ठीक है। डेटर में से वैसे फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं फिर नया प्रोविजन निकालते हैं, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें फर्दर बैड डेट्स नहीं दे रखा था, तो हमने डेटर के अमाउंट पे ही नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाल लिया। कैश एट बैंक जो है स्टूडेंट हमें दे रखा है 16,000, उसको लिख लीजिए। ऑफिस इक्विपमेंट हमें दे रखे हैं 12,000, उसमें से डेप्रिसिएशन के 2,400 हमने कम किए थे, तो 9,600 बाहर लिख दीजिए। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस को लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, ये सब मैंने बताया था आपको। प्रीपेड इंश्योरेंस बाद में बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है। आइए दोनों साइड का टोटल चेक कर लेते हैं, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। लायबिलिटी साइड का टोटल स्टूडेंट आ रहा है 2,19,050। एसेट साइड का भी देख लेते हैं टोटल। तो एसेट साइड का टोटल भी स्टूडेंट 2,19,050 आ रहा है, और इस तरह से हमारा ये दोनों साइड जो है आपस में मैच हो गए, ठीक है। ये जनरल रिजर्व वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा था, ध्यान रखिएगा। ये तभी निकाला जा सकता है जनरल रिजर्व जब आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसी नेट प्रॉफिट का आपको 10% रिजर्व में डालना है, और बचा हुआ नेट प्रॉफिट को एज अ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपको कैपिटल में ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व वाला अमाउंट आपको कहीं नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसी के दो हिस्से हुए थे, ये जनरल रिजर्व में गया था और ये जो है आपका कैपिटल में ऐड हो गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन।